चलो जी चलिए आइए देखिए पुनः फिर से हम लोग वॉइस पढ़े जा रहे हैं, ये मिला के दूसरा बार है ना जी। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वॉइस, हंसना नहीं है, वॉइस। इसका हिंदी क्या हो जाएगा जी? वाच्य। कथन होता है नरेशन का, लेकिन यहाँ वॉइस का हिंदी हो जाएगा वाच्य। ठीक है, तो पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि वॉइस आखिर है क्या। तो जो वॉइस है आखिर कहेंगे किसको? तो जब कोई सेंटेंस में कोई भी कार्य हो, अगर मान को चलो कि वह कार्य सब्जेक्ट के अनुसार हो रहा है या ऑब्जेक्ट के अनुसार हो रहा है, तो हम लोग उसी को बोलेंगे वॉइस। या तो किसी कार्य को सब्जेक्ट करे यानी कि कर्ता करे, या किसी भी कार्य को ऑब्जेक्ट करे यानी कि कर्म करे, तो हम लोग को उसी को बोलेंगे वॉइस। यह जो वॉइस है आपका, यह इसका दो टाइप होता है। कई टाइप होता है जी? हाँ, इसका जो वॉइस है वह दो टाइप होता है, यानी कि दो प्रकार के होता है। पहला होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पहला क्या होता है जी? एक्टिव वॉइस। इसका हिंदी क्या होता है? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य या हम लोग इसको बोलते हैं कर्तावाच्य। अब इसका दूसरा जो टाइप है वह होता है पैसिव वॉइस। दूसरा क्या होता है जी आपका? पैसिव वॉइस। इसका हिंदी क्या होता है? कर्मवाच्य। क्या होता है जी? कर्मवाच्य। तो एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे और पैसिव वॉइस किसे कहेंगे, आपको एक उदाहरण के सहायता से आपको है ना बताने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखें कि आई डू दिस वर्क, अब इसका लिखें दिस वर्क इज डन बाय मी। तो हम लोग को जो है एक उदाहरण से जो है इसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों को परिभाषा हमको पता चल सकता है। कैसे? तो यहाँ देखिए एक्टिव वॉइस उदाहरण है कि आई डू दिस वर्क। इसका हिंदी क्या हुआ कि मैं इस काम को करता हूँ, मैं इस काम को करता हूँ। तो यह जो आई है, यह आई क्या है? सब्जेक्ट है। अब इसी को बोलेंगे हम लोग कर्ता। कर्ता बोलते हैं ना जी, कर्ता बोलते हैं। ठीक है, तो आई जो है यानी कि मैं ठीक है, डू दिस वर्क यानी कि इस काम को कौन कर रहा है, यानी कि यहाँ मैं कर रहा हूँ यानी कि आई कर रहा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में अगर कोई भी काम अगर सब्जेक्ट करे, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता करे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो उस पूरा सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे एक्टिव वॉइस। क्या बोलेंगे जी? एक्टिव वॉइस। समझ में आ गया कि जब किसी भी सेंटेंस में यानी कि है ना वाक्य में, किसी भी वाक्य में अगर काम सब्जेक्ट करता है तो बोलेंगे एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस किसको बोलेंगे? तो जब किसी वाक्य में काम कोई ऑब्जेक्ट करता है यानी कि कर्म करता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग पैसिव वॉइस। इसमें क्या लिखें कि दिस वर्क इज डन बाय मी, यानी कि यह जो काम है, दिस वर्क माने यह काम मेरे द्वारा किया गया है। इसका हिंदी हुआ कि यह काम मेरे द्वारा किया गया है। तो यह काम जो मेरे द्वारा किया जा रहा है ना, तो यहाँ जो लिखा है दिस वर्क है ना, यहाँ पर था सब्जेक्ट, नहीं क्या नहीं किया यहाँ ना जी, यहाँ था हमारा ऑब्जेक्ट, लेकिन यही यहाँ देखिए यहाँ बन गया हमारा सब्जेक्ट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, सब्जेक्ट की तरह,
तो हम लोग बोलेंगे उसको पैसिव वॉइस। समझ में आ गया? तो अब हम लोग जो है इसका, है ना, अब इसका परिभाषा लिखेंगे कि एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे, पैसिव वॉइस किसे कहेंगे। ये सारे चीज़ समझ में आ गया ना जी? ठीक है, उतार लीजिए अगर उतारने का मन है तो। चलो जी, तो अब हम लोग जो हैं इसका परिभाषा देखेंगे कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस देखिए, इसका परिभाषा क्या है कि यदि किसी वाक्य में किसी कार्य को कर्ता के अनुसार संचालित होता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे आई डू माई वर्क, तो इसका हिंदी हुआ कि मैं इस काम को या अपना कार्य को करता हूँ। तो इस कार्य को जो है यह आई के द्वारा कार्य हो रहा है, यानी कि कर्ता के अनुसार हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या है, तो इसमें लिखा है परिभाषा में कि यदि किसी वाक्य में किसी कार्य को कर्म के अनुसार संचालित होता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे माई वर्क इज डन बाय मी, दिस वर्क इज, यहाँ देखो जी, ए बाबू, माई वर्क इज डन बाय मी, यानी कि मेरा कार्य मुझको द्वारा किया गया है। जहाँ इस एक्टिव वॉइस में माई वर्क जो था ये ऑब्जेक्ट था, यह हमारा ऑब्जेक्ट था। अब पैसिव वॉइस में गया, है ना, तो यह सब्जेक्ट के अनुसार कार्य हो रहा है। तो जो सेंटेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान लिया हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार कार्य हो रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे पैसिव वॉइस। समझ में आ गया जी? आप लोग इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे परिभाषा के बाद। चलो जी, यहाँ देखिए आप लोग, अब परिभाषा के बाद हम लोग को अब देखना है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इसको जो है आप अति महत्वपूर्ण समझें। अगर ये आपको याद रहेगा तो वॉइस बनेगा, अगर नहीं याद रहेगा तो वॉइस सबसे नहीं बनने वाला है। यानी कि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद कीजिएगा बनेगा, नहीं याद कीजिएगा नहीं बनने वाला है। तो इस वीडियो को आप देखने के बाद इसको नोट करके आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? इसमें क्या है कि देखिए, आई की हिंदी क्या होता है जी? मैं। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वह मी हो जाता है। क्या हो जाएगा जी? मी। अगर वॉइस में अगर एक्टिव से अगर पैसिव बना रहे हैं, अगर आपके सब्जेक्ट के स्थान पर अगर आई दिखाई देवे तो आप बाई के बाद जो है आई के बदले में आप मी चेंज कर लिखे पड़ेगा आपको, चेंज करके। ऐसे नहीं, आपको चेंज करना है। अगर आई रहेगा तो पैसिव वॉइस में जाएगा तो किस में हो जाएगा? मी में चेंज हो जाएगा। अगर मान चलो कि वी है, वी माने हम लोग, है ना, तो वी के ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा जी? अस। क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा, ठीक है? या मान के चलो कि यू रहे, क्या रहे? यू माने तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, आप होता है, आप लोग होता है, बहुत सारा मीनिंग होता है, ठीक है? तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वह क्या हो जाएगा? यू रह जाता है जी। यू का जो ऑब्जेक्ट है वह यू ही रह जाता है, इसका चेंज नहीं होता है। समझ में आ गया? यू का यू ही रहता है। इसके बाद मान चलो कि ही आया, ही माने वह आता है पुरुष के लिए, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट? हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? हिम हो जाएगा ना? हाँ, हिम हो जाएगा। इसके बाद मान के चलो कि सी रहे, सी माने भी वो होता है, सी माने भी वो होता है, लेकिन यह आता है स्त्री के लिए, अभी आता है पुरुष के लिए। हाँ, ही आता है पुरुष के लिए और सी आता है स्त्री के लिए। तो ही रहेगा तो हिम लिखाएगा ऑब्जेक्ट,
अगर सी रहेगा तो हर, क्या लिखा जाएगा? हर लिखा जाएगा, ठीक है। या मान के चलो कि दे है, दे मने वे लोग भी होता है या उन लोग भी होता है, ठीक है। तो हम लोग को इसको हिंदी से मतलब नहीं है, हिंदी तो खैर आपको ये सारा चीज़ ट्रांसलेशन बनाने में यूज होगा, लेकिन हम लोग को यहाँ जो पैसिव वॉइस में बनाना है तो आपको सिर्फ यही सब याद करना पड़ेगा। ये सब तो याद है ही होगा, है ना जी। तो अगर मान के चलो कि दे है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? देम हो जाएगा। अब वहाँ जो हल्ला जो कर रहा है, अब ये हल्ला की आवाज़ सुनाई दिया तो देख लो डंडा रखा हुआ टूट जाएगा देखो पूरा का पूरा। तो दे रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा जी? देम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? या मान के चलो कि एक नाम है, एक नाम समझ में आता है ना। एक नाम मैंने कोई भी हो सकता है, चाहे लड़का का नाम रहे चाहे लड़की का नाम रहे, या कोई एक शिक्षक रहे, या सिंगल नाउन भी कह सकते हैं। तो उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जो है सो लिखा जाएगा। अगर एक नाम में मान के चलो कि राम है या सीता है तो उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जो है वही रह जाता है। समझ में आ गया? तो उसका ऑब्जेक्ट एक ही नाम रह जाएगा। क्या रह जाएगा जी? एक नाम ही रह जाएगा। अगर इस साइड राम है तो उस साइड भी राम लिखा जाएगा, सीता है तो भी सीता लिखा जाएगा, यानी कि जो रहेगा सो लिखा जाएगा, ठीक है। या मान के चलो कि दो नाम है, दो नाम या उससे अधिक भी हो सकती है या अधिक। समझ में आ गया? अगर दो नाम है या दो नाम से अधिक है तो उसका ऑब्जेक्ट भी कुछ नहीं होता है, जो है सो हो जाएगा। अगर दो नाम से अधिक है तो उसका भी हो जाएगा दो नाम से अधिक ऑब्जेक्ट। जैसे में अगर मान चलो कि दो नाम में हो जाएगा, जैसे राम और श्याम या सीता और गीता, तो उसका ऑब्जेक्ट जो है वही नाम रह जाता है। समझ में आ गया? तो वही आपका दो नाम या दो से अधिक नाम हो जाएगा। दो नाम या उससे अधिक। समझ में आ गया जी? जैसे दो नाम है, जैसे राम और श्याम, इंग्लिश में राम और श्याम नहीं रहेगा, राम एंड श्याम रहेगा लिखा हुआ, ठीक है। तो उसको टेंशन नहीं लेना है, आपको इसको ध्यान देना है और इसको याद कर लेना है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा राम और श्याम उस साइड में। समझ में आ गया? तो अगर ये सारे चीज़ आप लोग को याद रहेगा तो वॉइस बनाने में आपको आसानी होगा। अगर ये सारी चीज़ अगर आपको याद नहीं हो रहा है, अगर नहीं याद है तो आपको याद करे पड़ेगा। याद रहेगा तो बनेगा, है ना। अगर नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, है ना। तो आप लोग इसको उतारिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या जी? उतारो जी। उतारे तो है। चलो यहाँ देखो जी, सब कोई देखिए, वो था हमारा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट वाला। अगर आई रहेगा तो मी हो जाएगा, उस तरह से था। तो अगर आप लोग को याद रहेगा, है ना, तो बनाने आएगा। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है टेंस से। जिस तरह से आप लोग टेंस में पढ़े होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हर एक टेंस के जो था, हर एक टेंस के चर्चा भेद आप लोग पढ़े हैं ना टेंस में जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम लोग उस सारा चारों पार्ट को जो है हम लोग उसका पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव से पैसिव। समझ में आ गया? तो यहाँ देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस। टेंस का वॉइस पढ़ने जा रहे हैं जी। समझ में आ गया? टेंस का वॉइस हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टेंस में क्या स्टार्ट होता है? प्रेजेंट टेंस स्टार्ट होता है ना जी। हाँ, क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने का
नियम। अब उसका हम लोग नियम पढ़ने वाले हैं, नियम। तो प्रेजेंट टेंस का 4 को भेद होता है ना जी। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस। पहला क्या होता है आपका प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, टेंस का है ना, टेंस का पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पीवी, P.V, पैसिव अभी से वॉइस। समझ में आ गया बनाने का नियम। चलो तो ये आप जो है आप इस तरह से हेडिंग मार दीजिएगा। तो किसी भी टेंस का जो है 4 गो उसका सेंटेंस होता है। सेंटेंस आपको समझ में आता है, सेंटेंस यानी कि वाक्य। तो अंग्रेजी में 4 गो सेंटेंस होता है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक। और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, यानी कि स्टार्टिंग में क्या वाला रहता है। और चौथा होता है WH क्वेश्चन। तो सारा हम लोग के चारों स्ट्रक्चर को जो है पढ़ लेना है पैसिव वॉइस में। तो आपको पहला आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया जी। पहला क्या आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि इसको हिंदी बोलते हैं साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। तो हम लोग कौन टेंस को पढ़ रहे हैं पैसिव, समझ में आ रहा है आपको। तो प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस, समझ में आ गया। आप बताए थे कि वॉइस जो है 2 प्रकार के होता है। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। समझ में आ गया। एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। इसका स्ट्रक्चर देखिए। अफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यह किसका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। अगर आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो ये आपको पता होगा, जानकारी होगा, ठीक है। तो जब इस तरह से अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ रहेगा तो आप उसको पैसिव वॉइस कैसे बनाइएगा। तो वॉइस का नियम है कि जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है, तो एक्टिव वॉइस में इन ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम पहले बनाते हैं सब्जेक्ट। क्या बनाते हैं सब्जेक्ट, यानी कि जो लास्ट में है उसको करते हैं स्टार्टिंग में, और जो स्टार्टिंग में रहता है उसको करते हैं लास्ट में। समझ में आ गया। तो उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसको करेंगे स्टार्टिंग में, और इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार या तो इज आवेगा, या तो एम आवे, या तो आर आवे। ये तीनों में से कोई एक का यूज करना है, एक का प्रयोग करना है। इसके बाद वर्ब के तीसरा फॉर्म का प्रयोग होता है। तीसरा फॉर्म समझते हैं ना जी, जिस तरह से आप लोग याद किए होंगे V1, V2, वर्ब 3, V4, V5 आप सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो वर्ब 3 के बाद जो है वॉइस में बाई का प्रयोग होता है। बाई, BY। एक होता है BUY, बाई माने खरीदना, वो नहीं। ये होता है बाई, बाई माने द्वारा। बाई का यूज होता है। इसके बाद सब्जेक्ट, ये वाला पार्ट। समझ में आ गया। यानी कि जो लास्ट में था पैसे में आया तो स्टार्टिंग में हो गया, और जो स्टार्टिंग में था पैसे में गया तो वो लास्ट में हो गया। तो इस तरह से जो है आपको बनाना है पैसिव वॉइस। समझ में आ गया। तो एक उदाहरण देखिए यहाँ पर। देखो जी, इसमें लिखें कि आई रीड बुक, मैं किताब को पढ़ता हूँ।
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, किसको पहचानना है कि कौन टेंस में है। तो कौन टेंस में है जी, V1 या V5, ये टेंस में हो गया ना। तो इस टेंस का मतलब ये स्ट्रक्चर बना वाला है। समझ में आएगा सबके जी। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार इसको पहले हम लोग को छांटना है। इस सूत्र के अनुसार इसको क्या करना है, छांटना है। समझ में आ गया। अगर जिसको छांटे आ जाएगा उसको बनाने आ जाएगा। तो इसको बढ़िया से यहाँ ध्यान देना है। देखो जी यहाँ पर यहाँ क्या है, सब्जेक्ट ना, स्टार्टिंग में देख रहा है सब्जेक्ट है, यानी कि स्टार्टिंग में ही है ना, यानी कि हमारा सब्जेक्ट ये वाला है। समझ गया जी। इसके बाद V1 या V5, तो इसके बाद ये वाला आ गया ना, यानी कि हमारा यही है, या तो V1 या तो V5। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसका जस्ट बाद कौन है, ये वाला है ना, यानी कि ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। फिर से यहाँ समझो जी, अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर नहीं बनेगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि पहले सब्जेक्ट, तो पहले आई है ना, समझो कि आई हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद V1 या V5, V1 या V5, तो इसके बाद यही ना हमारा है, यानी कि यही हमारा V1 या V5 है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसके बाद ही हो गया ना, समझो कि वो हमारा ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया। अब जब आपको छांटे आ जाएगा तो इसके माध्यम से आपको बनाने भी आ जाएगा। कैसे बनाने आ जाएगा, तो इसमें क्या है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या रूल कह रहा है कि सबसे पहले आप इस ऑब्जेक्ट को लिखिए। तो प्रश्न में ऑब्जेक्ट क्या है, देखो तो वहाँ पर यहाँ बुक है ना, तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, तो जो लास्ट में है उसको स्टार्टिंग में करेंगे ना। देख रहा है इसमें क्या सूत्र में बोल रहा है कि पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखिए। तो ऑब्जेक्ट बुक है ना, तब बुक को स्टार्टिंग में कर देंगे। समझ में आ गया। और इसी के अनुसार यहाँ देखो जी, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार है, या तो इज आवेगा, या तो एम आवेगा, या तो आर आवेगा। तो देखिए यहाँ बुक में, बुक के लास्ट में एस लगा वाला है, इसका मतलब क्या लगेगा, ये वाला इज लगेगा ना। अब बाकी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इज का प्रयोग होगा। समझ में आ गया। इसके बाद वर्ब के तीसरा रूप लिखना है। तो इसमें वर्ब कौन है, रीड। तो रीड का तीसरा रीडे होता है। रीड, रेड, रीड नहीं, रीड 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 तीनों होता है, लेकिन पढ़ते हैं रेड, लिखेंगे रीडे। समझ में आ गया। तो इसका तीसरा रूप क्या हो जाएगा, रीडे रह जाता है। जब तीसरा फॉर्म में लिखेंगे तो रेड पढ़ेंगे। समझ में आ गया जी। तो यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज हो गया ना यहाँ पर। अब इसके बाद क्या क्या किसको यूज करना है, इसके बाद बाई का प्रयोग करना है ना, तो यहाँ बाई का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, तो प्रश्न में सब्जेक्ट कौन है, यहाँ आई है ना, तो इसका हमको लिखना है ऑब्जेक्ट। और जिसका सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट याद होगा उसी से बनेगा। तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट वाला देखिए यहाँ लिखवाए होंगे कि अगर आई रहता है इसका ऑब्जेक्ट मी हो जाता है ना जी, ये लिखवाए थे ना। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आई है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। ये समझ में आ गया इस सूत्र के अनुसार जो। तो इस तरह से जो हम लोग बनाते हैं। अब जो है आप लोग इतना उतारिए, इसके बाद आपको दो गो बनाने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो जी। तो अगर मान के चलो कि आपको समझ में नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रूल को हम लोग फिर से देखेंगे। देखिए यहाँ पर तो हमने आपको बताएं कि सबसे पहले क्या करना है कि जो प्रश्न दिया हो रहेगा उसको पहले छांटना है कि कौन हमारा सब्जेक्ट है, कौन हमारा वर्ब है और कौन हमारा ऑब्जेक्ट है। और जिसको छांटने आ जाएगा उसको बनाने आ जाएगा, ठीक है। तो समझना है यहाँ पर कि मान चलो कि एक्टिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस यानी कि आपका प्रश्न। तो इसी के अनुसार जो है आपको प्रश्न को छांटना है। तो इसमें क्या है कि पहला सब्जेक्ट बोला ना, इसका मतलब पहले यही ना है, इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट यही है, वी है। समझ में आ गया। इसके बाद V1 या V5 कोई एगो होगा, तो इसके बाद यही ना हमारा है, यानी कि यही हमारा क्या है, V1 या V5 है। समझ में आ गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट,
तो इसके बाद कौन है, ए माइन गो है ना जी। तो समझो कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। छांटे आ जाएगा, अगर छांटे आ जाएगा तो बनावे भी आ जाएगा। तो हम लोग को पैसिव वॉइस बनाना है। अब इसी प्रश्न में हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इस रूल से बनाएंगे। इस रूल में क्या कर रहा है कि पहले ऑब्जेक्ट को लिखिए, ऑब्जेक्ट, ओ माने ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ए माइन गो है। तो पहले यहाँ लिखेंगे ना, यानी कि जो इसमें पहले लिखने के लिए बोलेगा पहले लिखेंगे। तो इसमें बोला ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए, तो ऑब्जेक्ट है ए माइन गो, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए माइन गो। समझ में आ गया। तो इस ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद इसी के अनुसार या तो इज आवेगा, या तो एम आवेगा, या तो आर आवेगा। तीनों में से किसी एक का यूज करना है, किसी एक का प्रयोग करना है। तो बोलो ए मैंगो के अनुसार किसका आएगा, इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, क्या आएगा जी लड़का में। इस ई मैंगो के अनुसार, ए मैंगो के अनुसार क्या आएगा, इज की एम की आर, इज आवेगा, इज आवेगा ना जी। क्यों इज आवेगा, क्योंकि यह सिंगुलर है, ए काम। जब सिंगुलर रहेगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। समझ में आ गया। तो ए मैंगो के अनुसार हमारा क्या आने वाला है, तो इज आने वाला है, ये वाला इज। समझ में आ गया, क्या आएगा, इज आएगा। अभी सबके यूज करना है नहीं, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों का यूज नहीं करना है, ये तीनों में से किसी एक का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ इज का प्रयोग हो गया। इसके बाद किसका यूज करना है, वर्ब के तीसरा रूप। तो इसमें वर्ब कौन है प्रश्न में, इट है ना। तो इसका तीसरा क्या होता है जी, बोलो जी, याद है, ईटेन, ईटेन होता है ना। चलो तो इसको आपको याद करे पड़ेगा, क्या होता है, ईटेन। ये समझ में आ गया। तीसरा रूप बोला हमने, तीसरा रूप को लिख दिए। इसके बाद बाई का प्रयोग करना है ना, तो यहाँ पर हम बाई का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्रश्न में कौन है, वी है। तो वी के हम वी लिख देंगे, बोलो जी, ई वी के हम वी लिख देंगे, लास्ट में करेंगे तो नहीं, चेंज हो जाएगा। ई बनेगा सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वाला में जाके देखिए, लिखवाए थे ना कि अगर आई रहेगा तो लास्ट में जाएगा तो मी हो जाएगा, या वी रहेगा तो जाएगा लास्ट में तो अस हो जाएगा, या यू रहेगा तो यू में रह जाता है। ये सारा चीज़ लिखवाए थे हम, लिखवाए थे ना। तो यह क्या वी है ना जी, तो वी के हम लास्ट में भेजते हैं तो किस में चेंज होता है, अस में। तो इसको भी लास्ट में भेजेंगे तो किस में चेंज करेंगे, अस में। ये समझ में आ गया। हाँ, तो अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर याद है तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होगा कि सर ने यहाँ वी से अस कैसे लिख दिए, वी से अस कैसे बना दिए। तो आपको याद रहेगा तो समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ समझ में आएगा सबके जी, समझ गया ना। चलो अब रहेगा आप लोग को बनाने के लिए दो उदाहरण, यहाँ से आप लोग उतारिए और बनाइए। जैसे इसी पर सवाल है, अफर्मेटिव पर ही है, ठीक है। जैसे लिखें कि यू ड्रिंक मिल्क, पहला हो गया। दूसरा लिखें ही प्ले क्रिकेट, ये रहेगा आप लोग को अपने से बनाने के लिए, ठीक है। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसका जो आंसर है आप कमेंट में कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ये दोनों का आंसर नंबरिंग देके पहला और दूसरा डायरेक्ट आंसर लिखिएगा और आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है।